हाँ, तो भइयों आज ही इस साल की सबसे बड़ी लीक बार आई है जो एवेंजर्स डूम्सडे का पहला ट्रेलर जो ओरिजिनली फायर एंड ऐश अवतार फायर एंड ऐश के साथ अटैच्ड होना था। बट ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि लीक हो जाती हैं चीज़ें। ट्विटर पे, रेडिट पे, हर जगह ये चीज़ बहुत वायरल है कि ट्रेलर लीक हो गया। मैंने भी देखा है। अगर हम ट्रेलर के बारे में इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे, ये अगर तुम्हें नहीं पता है पहला ट्रेलर है आउट ऑफ 4 ट्रेलर्स। हाँ, इसके 4 ट्रेलर्स आएँगे, छोटे-छोटे आएँगे, बेस्ड होंगे कैरेक्टर्स पे, उनके क्या हालात हैं आज के टाइम में, वो कहीं न कहीं दिखाएँगे। और और मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इस ट्रेलर में सीधा स्टीव रॉजर्स को भाई कन्फर्म ही कर देंगे। हम सबको पता था कि हाँ, वो वापस आ रहे हैं, बट सीधा ही कन्फर्म कर देंगे इस बात की मतलब एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम थी। ये ट्रेलर बेसिकली बेस्ड था स्टीव रॉजर्स के ऊपर, उसकी लाइफ दिखाई है कि वो क्या कर रहा है बेसिकली। और ये ट्रेलर की अगर लेंथ की बात करें, ट्रेलर अराउंड 1 मिनट 5, 6, 7 सेकंड का ही है। तो मतलब हाँ, अगर तुम अभी कन्फ्यूज़ हो कि स्टीव रॉजर्स वापस कैसे आ सकता, तो बूढ़ा हो गया था एवेंजर्स एंड गेम के एंड में हमने देखा था। बट ये जो स्टीव रॉजर्स है, वो स्टीव रॉजर्स है जो टाइम में वापस गया था स्टोन्स वापस करने और काफ़ी साल वहाँ पे रुक गया था। अगर तुम्हें याद होगा कि हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था ना, एंड में वो एक गाने पे वो डांस कर रहा है पैगी के साथ। तो हाँ, ये वो स्टीव रॉजर्स है हमारे वाला स्टीव रॉजर्स, मेन एमसीयू के टाइमलाइन का स्टीव रॉजर्स है। ये स्टीव रॉजर्स है एवेंजर्स एंड गेम के बाद का। इसने एवेंजर्स एंड गेम देख करके, टोनी की डेथ देख के, सब कुछ देख के स्टोन्स वापस करने गया था पास्ट में। बाद स्टोन्स वापस करने के बाद ये थोड़ी देर पैगी के साथ टाइम स्पेंड करता है, काफ़ी साल वहाँ पे रहता है, क्योंकि उस टाइमलाइन में ओरिजिनली स्टीव रॉजर्स बर्फ़ में जम गया था कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर्स के बाद। तो हाँ, ये वो कैप्टन अमेरिका है मेन वाला ही। अब ये वहाँ पे अब अगर हम ट्रेलर के बारे में बात करते हैं, तो ट्रेलर स्टार्ट होता है एक ओपनिंग शॉट में जिसमें स्टीव रॉजर्स अपनी वही क्लासिक बाइक चला रहा है और अपनी बाइक से उतरता है, अपना हेलमेट बाइक पे रखता है। हेलमेट भी कहीं न कहीं कैप्टन अमेरिका के हेलमेट जैसा ही है। रेड, ब्लू उसी स्टाइल को, उसी पैटर्न को फ़ॉलो करता है और अपने घर की तरफ चढ़ के जा रहा है अंदर। ये पहला सीन था। फिर उसके बाद चेहरा अब तक रिवील नहीं होता। फिर एक और आता है जिसमें अपने सूट को देख रहा है, ये वही सूट है जो एवेंजर्स एंड गेम वाला है। तो उससे ये चीज़ कन्फर्म हो गई है कि ये हमारे एवेंजर्स एंड गेम वाला ही कैप्टन अमेरिका है जो स्टोन्स वापस करने गया था। अपने उस सूट को देख रहा है कि पहले उसके ड्रॉवर में से देखता है कि ड्रॉवर में सूट है। वहाँ पे देखता है, फिर वहाँ से शायद निकाल के उसको किसी संदूक में एक डालता है, मतलब ऐसे डालता है, चेस्ट में डालता है और बंद कर देता है। वो शायद वो सूट को देख के ये दिख रहा है कि उसको कि मुझे शायद वापस कैप्टन अमेरिका बन जाना चाहिए। अपने मेन टाइमलाइन में वापस फ्यूचर में जाके अपने एवेंजर्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको लीड करना चाहिए, क्योंकि उसको ये बात भी पता है कि हल्क उस सिचुएशन में नहीं है। कैप आयरन मैन मर चुका है। थॉर उस टाइम एवेंड गेम के टाइम बहुत डिप्रेस्ड था, हमने देखा था मोटा हो गया था ये सब। और वहाँ पे कोई ओरिजिनल अवेंजर नहीं है। हॉकाई तो इतना कुछ वैसे कर नहीं सकता, ब्लैक विडो वैसे ही मर गई थी, तो शायद उसके मन में ये आ रहा है कि मुझे वापस फ्यूचर में जाना चाहिए, जिस टाइमलाइन से मैं आया हूँ, जिस टाइम पीरियड से मैं आया हूँ, और उनके साथ उनको वापस असेंबल करके लीड करना चाहिए। क्योंकि उसको पता है कि काफ़ी केओटिक माहौल वहाँ पे हुआ होगा इस टाइम, होगा, क्योंकि जब ऑफ कोर्स क्योंकि अब आधी आबादी वापस फिर से आ गई है, बहुत चीज़ें मेस्ड अप होंगी। तो शायद वो ये सोच रहा है, या तो ये सोच रहा है कि इस टाइमलाइन में, जिस टाइमलाइन में कोई सुपर हीरो नहीं है 1970s के अराउंड, जब कैप्टन अमेरिका बर्फ में जम गया था, तो मैं इसी टाइमलाइन का कैप्टन अमेरिका फिर बन के लोगों की फिर मदद करता हूँ। क्योंकि वो देख रहा होगा ना कि इस टाइमलाइन में काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, क्योंकि कैप्टन अमेरिका तो बर्फ में है, कोई है नहीं। शायद वो ये सोच रहा है, या तो ये सोच रहा है कि उसको डूम्सडे के बैटल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये भी हो सकती है बिग पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये रूमर्स आ रहे थे कि हाँ, उसको डूम कन्फ्रंट करेगा इसी घर के अंदर, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि उसने शायद टाइमलाइन मेस्ड अप कर दी थी एवेंजर्स एंड गेम के बाद पैगी के साथ टाइम स्पेंड करके। बट इसकी टू वे पॉसिबिलिटी है, या तो उसने मेस्ड अप की थी टाइमलाइन, ओरिजिनली उसको उस पैगी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना था, या तो ओरिजिनली ऐसा ही होना था। सेक्रेट टाइमलाइन के अनुसार उसको जाना था पास्ट में, स्टोन्स रिटर्न करने थे, और वहाँ पे पैगी के साथ उसको मतलब 40-50 साल, जितने भी साल वहाँ पे रहा होगा, उसको वहाँ पे रहना था और बूढ़ा होके अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस आ जाना था। व्हाट आई बिलीव, 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली तो डायरेक्ट ही सीधी है कि हाँ भाई, उसको नहीं जाना था, डूम उसको कन्फ्रंट करेगा कि भाई तूने क्या एफ अप कर दिया सारी चीज़ों को, और उनका बैटल होगा और ये लीड करेगा डूम्सडे को। या तो सेकंडली ये होगा कि अगर हम सिविल वॉर की तरफ जाएँ, सिविल वॉर आपको याद होगी, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, वहाँ पे जब पैगी मरती है, तो पैगी उसको कहती है कि मेरी शादी हो गई थी, मेरा एक हस्बैंड था। और उसके अगर फ्यूनरल का सीन देखें, तो जब 4 लोग उसका कैस्केट उठा के जाते हैं, उसमें से एक हमारे वाला स्टीव रॉजर्स होता है जवान वाला, और एक और आदमी होता है जो स्टीव की तरह ही पीछे से दिखता है, बाल वगैरह। तो शायद से वो कैप्टन अमेरिका दूसरे वाला था।
थोड़ा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि ये थ्योरी इंटरनेट पे बहुत टाइम पहले चल रही थी। तो शायद से ओरिजिनली उसको पैगी के साथ वापस जाके टाइम स्पेंड करना था। और एक और चीज़ भाई कंफर्म होगी अगर हम आगे जाएँ, फिर एक और सीन आगे आता है कैप्टन अमेरिका के हाथ में टॉवल है, ब्लू सी टी-शर्ट डाली हुई है और उसने हाथ में अपना बेटा पकड़ा हुआ है, जो उसका बच्चा बेटा ही आई थिंक सो बेटा ही होगा। उस बच्चे को पकड़ा हुआ है, बेटे को पकड़ा हुआ है और यहाँ से एक और चीज़ पता चली कि भाई कैप्टन अमेरिका की फैमिली भी होगी, उसकी वाइफ पैगी है, उसका एक बेटा भी है, शायद एक और कोई चिल्ड्रन 2 बच्चे होंगे शायद उसके पता नहीं, बट एक तो कन्फर्म कर दिया अब तक के लिए कि एक उसका बेटा भी होगा। तो अब सही है भाई फ्यूचर के लिए एक और कैप्टन अमेरिका मिल ही गया हमें। लोग अगर सैम विल्सन से खुश नहीं होंगे तो मतलब ठीक है। हाँ, तो ये इस ट्रेलर के बारे में था। अगर तुम्हें नहीं पता ये 4 ट्रेलर आएँगे, ये पहला था। पहले ट्रेलर पे कैप्टन अमेरिका कैरेक्टर को फ़ोकस किया हुआ है। दूसरा ट्रेलर मैं बता दूँ थॉर पे आएगा, थॉर के कैरेक्टर पे आएगा। तीसरा ट्रेलर आएगा डूम पे मतलब आरडीजे पे, वो सबसे एक्साइटिंग होगा मेरे लिए तो। और चौथा ट्रेलर आएगा ओवरऑल अवेंजर्स डूम्सडे के ऊपर, स्टोरी के ऊपर छोटा-सा आएगा। तो ये तो पहला ट्रेलर था। अगर ट्रेलर की एंडिंग की बात करें फिर एक टेक्स्ट लिखा आता है मार्वल स्टाइल में कि स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न ऐसे करके। और फिर एक काउंटडाउन आता है जो है एवेंजर्स डूम्सडे की रिलीज डेट का ही काउंटडाउन है। वीक्स में है वो, डेज में नहीं है, वीक्स में है कि इतने हफ्ते पड़े हैं डूम्सडे को लेके। तो ये छोटा सा ट्रेलर था, अभी यूट्यूब पे पता नहीं ऑफिशियली शायद आ ही जाए, जल्दी आ जाए क्योंकि लीक तो हो ही गया। तो आई बिलीव थोड़े दिनों तक आ जाएगा। तो आई होप सो तुम्हें भाई वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नया चैनल है भाई का। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, नोटिफिकेशन ऑन करना। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।